हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का चैप्टर 3 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर को हम लोग जो है इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट भी कर देंगे, यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी मिलेगा, यानी कि इस चैप्टर का पूरा परिचय भी होगा। और साथ ही इस चैप्टर में कुल 3 एक्सरसाइज है, उसे भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और ये चैप्टर उतना भारी भी नहीं है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि सबसे पहले आता है कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम को हिंदी में कार्तीय पद्धति बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो कार्टेशियन सिस्टम है इसका उपयोग हम लोग किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जो है यहाँ पे एक बिंदु ले ले, तो हम लोग जो है इस बिंदु को किसी और को अगर बताना होगा तो हम लोग इस तरह से बताते हैं कि 0 से ये कितना दूर है 1, और फिर 0 से ऊपर की ओर कितना दूर है 2। तो हम लोग जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 1 और 2 पर है। तो 1 और 2 पर है ये पॉइंट, इस तरह से बताते हैं। तो इसका खोज जो है रेने डेकार्टे ने किया था और उन्हीं के नाम पर इसे जो है कार्टेशियन सिस्टम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम में 2 लाइन होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, और इधर साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं तो इसलिए इधर एक्स लिखते हैं, और इधर साइड सारे निगेटिव नंबर होते हैं तो इसलिए इसे जो है एक्स डैश कहा जाता है। और जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटता है उसे मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहा जाता है, और वो 0 पर होता है। और फिर इसी तरह ये जो लाइन होता है इसे y को एक्सिस कहते हैं, यानी कि इसमें जो है सबसे पहले ऊपर जो पॉजिटिव जाएगा तो y हो गया, और नीचे निगेटिव जाएगा तो y डैश हो गया। तो अभी तक आपने इतना समझा कि कार्टेशियन सिस्टम आखिर होता क्या है। अब कार्टेशियन सिस्टम से जुड़े कुछ बातों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम में आप देख सकते हैं कि इन दोनों लाइन से 4 भाग में ये बढ़ जाता है। तो सबसे पहले भाग को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरे वाले को सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट को यानी कि चतुर्थांश इसको बोलते हैं, हिंदी में चतुर्थांश इसको बोलते हैं। तो यानी कि 4 हिस्सों में बांटा इसलिए क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। और तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और इससे जो है हम लोगों को इसी ऑर्डर में याद रखना है, ये नहीं कि इधर पहला इधर दूसरा इधर तीसरा इधर चौथा कर दिए, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये हो गया पहला, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। अब उसके बाद ये देखिए कि इस क्वाड्रेंट में यानी पहले क्वाड्रेंट में जो भी नंबर होगा वो दोनों ही प्लस और प्लस होगा। अब ध्यान से देखिए, हम लोग किसी पॉइंट को इस तरह से दिखाते हैं कि सबसे पहले हम लोग उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि सबसे पहले एक्स वाला लिखेंगे फिर वाई वाला। और ये नियम है तो इसीलिए हम लोगों को उल्टा नहीं लिखना है कभी भी। अब ध्यान से देखिए एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, और हिंदी में एब्सिसा को भुज कहते हैं। तो इस भुज का मतलब क्या हुआ वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सेस, यानी कि वाई एक्सेस से जो परपेंडिकुलर यानी इसके ठीक सीधे में जो दूरी होता है तो उसे ही एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा कहते हैं। तो यानी जैसे कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर एक पॉइंट ले, तो ध्यान से देखिए इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा क्या, तो ध्यान से देखिए ये वाई एक्सिस है और इससे हम लोग देखेंगे कि कितना दूरी है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से एक लाइन पार दे तो ये लाइन जो है इसके ठीक लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, और इसके बीच का दूरी कितना है तो यहाँ 1 इकाई 2 इकाई और 3 इकाई, और वो भी निगेटिव में। तो यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3 हो गया, क्योंकि -3 जो है वो इस वाई एक्सिस से इतना दूर है। और उसी तरह से y कोऑर्डिनेट जिसे कि ऑर्डिनेट या फिर हिंदी में कोटि भी कहते हैं, उसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सेस, यानी कि y कोऑर्डिनेट जो है वो x एक्सेस से कितना दूरी है वो बताता है। यानी ये जो x एक्सेस है पूरा, इससे हम लोग देखेंगे कि कितना दूरी है। जैसे अगर हम लोग इसी पॉइंट को ले ले तो इसका अगर हम लोगों को y कोऑर्डिनेट कोई पूछ दे तो सबसे पहले तो x लिखेंगे। तो x हम लोग देखेंगे कि y एक्सिस से कितना दूर है, तो y एक्सिस से 1 इकाई दूर है तो ये इसका x कोऑर्डिनेट y हो गया, और फिर कोमा लगाकर उसके बाद y कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो x एक्सिस से दूरी होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x एक्सिस है और उसके बाद यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन काट दे अगर, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है
1 इकाई और 2 इकाई, 2 इकाई का है, तो इसलिए इसे हम लोग जो है इस तरह से लिख सकते हैं, यही इसका, और इन दोनों को एक साथ करने पर हम लोग इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यानी कि हम लोग जो है इस तरह से हर एक बिंदु का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो अब आते हैं उस बात पे जो मैं आपको पहले बता रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए इधर साइड भी पॉजिटिव होगा और इधर भी पॉजिटिव, तो यानी कि यहाँ पर जो भी बिंदु आएगा वो दोनों ही पॉजिटिव होगा यानी प्लस में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव होगा और जो वाई होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इसमें माइनस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा वाला जो होगा उसमें दोनों ही निगेटिव होगा, ध्यान से देखिए इधर भी निगेटिव है इधर भी, तो यानी कि अगर हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले जैसे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे जो कि है -2 और उसके बाद -1, यानी ये -2 और ये -1, तो दोनों ही निगेटिव है यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर उसी तरह से चौथा क्वाड्रेंट में पहला वाला यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा वो निगेटिव रहेगा। तो इस तरह से आपने ये चारों क्वाड्रेंट के बारे में जाना, और इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ जानने जैसा है भी नहीं। लेकिन एक बात और जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि जैसे आप लोगों को जो है यहाँ पर एक पॉइंट दे देगा, तो सबसे पहले तो इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे यानी कि वाई एक्सेस से दूरी, तो वाई एक्सेस से कितना दूरी है 2 इकाई, तो 2 लिख देंगे, और उसके बाद फिर एक्स एक्सेस से इसका दूरी देखेंगे जो कि y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना है 2 है, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट पूरा क्या हो गया 2 और 2 हो गया। अब आप लोगों से एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग जो है x एक्सेस को मिरर मान ले, तब इस पॉइंट का जो प्रतिबिंब है यानी कि जो मिरर इमेज होगा वो कहाँ पर बनेगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा या फिर वो किस क्वाड्रेंट में होगा, ये सब भी पूछ सकता है। तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग इसे मिरर मान ले तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 हो गया, और उसके बाद इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो यानी कि इसका पूरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 -2 हो गया। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब एक एक करके इसके तीनों एक्सरसाइज को करते हैं जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो जल्दी ही वो एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी कि हम लोगों के अध्ययन मेज यानी जो स्टडी टेबल है उस पर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, उसकी स्थिति को हम लोग किस तरह बताएंगे। तो ध्यान से देखिए जैसे कि एक हम लोगों का इस तरह से मान लेते हैं कि टेबल है जिसका ये ऊपरी सतह है। अब ध्यान से देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का वो टेबल लैंप रखा हुआ है, तो हम लोग जो है किसी को कैसे बताएंगे कि ये टेबल लैंप कहाँ रखा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग जो है किसी भी दो को यानी कि किसी भी इसका दो किनारा को लेकर हम लोग सबसे पहले जो है इस किनारा से इसका दूरी बताएंगे जो कि मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर का हुआ, और इधर से फिर एक दूरी बताएंगे जो कि मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर का होगा। तो यानी कि हम लोग को किसी भी चीज़ का हम लोगों को अगर पोजीशन बताना हो, स्थिति बताना हो, तब हम लोगों को दो दूरी जानना ज़रूरी होता है। यानी कि हम लोगों को किसी एक तरफ से दूरी और दूसरा तरफ से दूरी जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग किसी भी चीज़ का स्थिति नहीं बता सकते हैं। तो इसका सीधा आंसर आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि हम लोग अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को बताने के लिए किसी दो किनारे से उसकी दूरी को बताएंगे। यानी कि किसी भी दो किनारा को लेकर और उससे वो कितना दूर है लैंप वो बता देंगे, तो कोई भी उसका स्थिति जान जाएगा। अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखा से निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये मॉडल बनाना है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बोला है कि एक उत्तर से दक्षिण की ओर और एक पूरब से पश्चिम की ओर इस तरह से दो सड़क है। और ध्यान से देखिए ये जो है नगर के केंद्र में आकर मिलता है ऐसा कहा गया है। तो ये हो गया नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण वाला सड़क हो गया, और उसके बाद ये हो गया ईस्ट और वेस्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने दो मुख्य सड़कें बना लिया। अब इसमें बोला है कि प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें हैं। तो देखिए जैसे कि एक यहाँ पे एक सड़क हो गया, 1 2 3 4
और ये 5। तो इस तरह से 5 सड़कें हैं। और फिर बोला है कि इधर साइड से भी 5 सड़कें हैं, तो इधर भी 5 सड़क बना लेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है सभी दिशा में 5-5 सड़कें बना लिया, यानी कि ये इस दिशा में भी पूरा आगे तक गया हुआ है। तो ये हो गया 5-5 सड़कें। तो इस तरह से हम लोग जो है इस पर लाइन लगा लेंगे, यानी कि जिसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोगों को निश्चित दूरी इसका नहीं पता कि ये सड़क कितना दूरी तक गया हुआ है। तो ये सड़क का मॉडल बन गया। अब इसमें हम लोग जो है नंबर लिख देंगे कि ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी कि ये 5 सड़क बोला था कि प्रत्येक दिशा में है। तो इस दिशा का इस तरह से 5-5 सड़क हो गया। और उसके बाद फिर ठीक इसी तरह से यहाँ भी नंबर लिख लेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह से ये सड़क का मॉडल बन गया। और मैंने जो है इसे रफली बनाया है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर इसे बनाना है। यानी कि सबसे पहले आप लोग इस तरह से 2 लाइन पाड़िएगा और उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर का दूरी पर ही लाइन पाड़िएगा, और इधर साइड भी 1-1 सेंटीमीटर का दूरी पर इस तरह से लाइन पाड़ कर फिर ये लाइन इस तरह से पाड़िएगा। तो ये हम लोगों का सड़क का मॉडल बन गया है। तो अब क्वेश्चन में आगे कहा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। तो ध्यान से देखिए, यानी कि इस मॉडल में भी ध्यान से देखिए, बहुत सारा यहाँ पे 2 सड़क जो है एक दूसरे को काट रहा है बहुत जगह पर। तो यही इसमें बोला गया है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, यानी कि आपने भी देखा था कि 2 सड़क से ही एक क्रॉस स्ट्रीट बना था, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में। तो ये भी हमने देखा था कि एक उत्तर दक्षिण में जा रहा है और एक पूर्व पश्चिम में जा रहा है, और इसी से कटकर एक इस तरह से क्रॉस स्ट्रीट बना है, इसी को क्रॉस स्ट्रीट बोलते हैं। फिर बोला है कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। यानी कि हम लोगों को ये कहा है कि जैसे दूसरा सड़क उत्तर दक्षिण वाला जो है, यानी कि ये पहला हो गया और ये दूसरा, ये जो दूसरा सड़क उत्तर दक्षिण वाला है, और उसके बाद ये जो 5वां सड़क पूर्व पश्चिम वाला है, ये कहाँ पर आके कट रहा है, यहाँ पे। तो जहाँ पर भी ये कटता है इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि 2 और 5। तो इस तरह से हम लोग जो है सड़क को बता रहे हैं, क्रॉस स्ट्रीट को। तो उसी तरह से बोला है कि इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, और दूसरा भी सेम है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। तो सबसे पहले 4-3 वाला देखते हैं। तो ध्यान से देखिए 4 और 3 इसमें कितना है वो देखना है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग जो है नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर दक्षिण वाला पहले लेना है। तो पहले उत्तर दक्षिण में कितना है 4, तो सबसे पहले 4 पे आ जाएंगे, ये हो गया 4। अब इसमें हम लोग पूर्व पश्चिम वाला 3 देखेंगे, तो ये रहा 3। तो यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 4 वाला और ये 3 वाला, तो इसे ही हम लोग सिर्फ कह सकते हैं कि 4 और 3 है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि केवल एक ही ऐसा क्रॉस स्ट्रीट है जिसको हम लोग 4 और 3 नाम दे सकते हैं, जो कि ये वाला है। अब उसी तरह से दूसरा 3 और 4 देखेंगे, तो यानी कि सबसे पहले उत्तर दक्षिण लेने बोला है, तो उत्तर दक्षिण में 3 ये वाला मिल गया। अब इस लाइन को काटने वाला चौथा सड़क कौन सा है पूर्व पश्चिम वाला, ये वाला है। तो ये यानी कि यहाँ पर आके कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3 और 4। तो इस तरह से इसका भी आंसर केवल 1 हो जाएगा, यानी कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट ही ऐसा है जिसे हम लोग 3 और 4 मान सकते हैं। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। चलिए अब दूसरे एक्सरसाइज को देखते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि हम लोगों को प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि कार्तीय तल में यानी कार्टेशियन सिस्टम में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो होता है उसके क्या नाम है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो क्षैतिज होता है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। तो उसे हम लोग लिख देंगे एक्स एक्सिस इस तरह से, या फिर एक्स अक्ष लिख सकते हैं हिंदी में। और उसके बाद ऊर्ध्वाधर यानी कि जो वर्टिकल होता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, यानी कि वाई। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी कि जब हम लोग इस तरह से 2 लाइन से इस तरह से बना लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम, तो इसमें हम लोग को 4 भाग मिलता है ना, तो उस चारों भाग का नाम पूछा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट्स। तो इसका आंसर क्वाड्रेंट्स हो जाएगा, यानी चतुर्थांश। फिर तीसरा क्वेश्चन है उस बिंदु का नाम बताइए
जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है यानी कि एक दूसरे को काटती है, तो ये एक दूसरे को जहाँ पर काटती है उस बिंदु को हम लोगों ने क्या कहा था, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहा था। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखे, यानी कि हम लोगों को इस आकृति को देखकर इन सभी का आंसर देना है। तो सबसे पहले है बी के निर्देशांक। तो बी का जो निर्देशांक यानी कि जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -5 है, तो ये हो गया -5। और उसके बाद फिर वाई कितना है, 2 है, 2 ऊपर है, तो यानी कि 2 हो गया। तो ये -5 और 2 हो गया इसका आंसर। फिर दूसरा पूछा है सी के निर्देशांक। तो सी का कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे, तो सी यहाँ पर है। तो ध्यान से देखिए, सी में सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे जो कि कितना है, 5 है। उसके बाद यानी कि सबसे पहले 5 लिख देंगे, और उसके बाद ये y कितना है, -5 है, तो यानी कि 5 - 5 इस तरह से लिख देंगे। उल्टा नहीं लिख सकते हैं, पहले 5 आएगा फिर -5 ही, ये याद रखना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट देखेंगे और फिर y कोऑर्डिनेट। अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी -3 और -5 पे हम लोग जाते हैं। तो ये रहा -3 और ये रहा -5, तो ई हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि -3 और -5 हम लोगों को कौन सा बिंदु दिखा रहा है, ई दिखा रहा है। फिर उसके बाद 2 - 4 हम लोगों को कौन सा बिंदु दिखा रहा है, तो ये गए 2 और ये -4 जी बिंदु को दिखा रहा है, तो इसका आंसर जी हो जाएगा। फिर डी का भुज। तो ध्यान से देखिए, भुज क्या होता है, एब्सिसा को बोलते हैं, यानी कि इस एक्स कोऑर्डिनेट को। तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो डी एक्स पर कितना है, 6 पर है, तो यानी कि इसका आंसर 6 हो जाएगा। फिर बिंदु एच की कोटि। कोटि क्या होता है, ऑर्डिनेट, यानी कि सिर्फ इसका वाई कोऑर्डिनेट पूछा है हम लोगों को। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया एच का, तो एच कहाँ पर है, यहाँ पर, और इसमें इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -3 है, तो इसका आंसर -3 हो गया। फिर पूछा एल का निर्देशांक। तो एल का निर्देशांक देख लेते हैं, तो एल यहाँ पर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 0 है, क्योंकि ये ध्यान से देखिए वाई एक्सिस से बिल्कुल भी दूर नहीं है, बल्कि वाई एक्सिस पर ही है। तो जो भी वाई एक्सिस पर रहता है उसका हमेशा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 ही हो जाएगा। और इसका वाई कोऑर्डिनेट फिर क्या है, 5 है, तो 0 और 5 हो जाएगा इसका आंसर, बिंदु एल का निर्देशांक। फिर बिंदु एम का निर्देशांक क्या है, तो एम ध्यान से देखिए कि यहाँ पर है, यानी कि जब भी कोई भी बिंदु जो है वो एक्स एक्सिस पर ही हो तब उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 हो जाता है। तो इस तरह से इसका y 0 हो गया, और x कितना है, -3 है, तो यानी -3 और 0 इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसी के साथ इसका दूसरा एक्सरसाइज भी समाप्त हुआ। चलिए अब इसके आखिरी और तीसरे एक्सरसाइज को देखते हैं। तो चलिए अब प्रश्नावली 3.3 देखते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 स्थित है। यानी कि हम लोगों को ये 5 पॉइंट दिया हुआ है और हम लोगों को बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला -2 और 4 है, तो इसे आप लोग मन में भी इस तरह से सोच सकते हैं कि सबसे पहले -2 इधर जाएगा और फिर 4 ऊपर जाएगा, तो ये दूसरे वाले में हो गया, तो यानी ये दूसरा चतुर्थांश हो गया। फिर 3 और -1 है, तो 3 जाएगा और फिर -1 जाएगा, यानी कि ये चौथे में है। अब तीसरा देखिए कि -1 और 0 है, तो ध्यान से देखिए -1 यानी कि पहले इधर गया और 0 यानी कि वहीं पर रह गया, क्योंकि वाई एक्स इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। जब भी किसी का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 हो तो यानी वो एक्स एक्सिस पर ही लाइक कर रहा है, यानी कि एक्स अक्ष पर ही है, तो इसलिए ये एक्स अक्ष पर हो गया। फिर है 1 और 2, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1 जाएगा और फिर 2 जाएगा, तो ये पहले वाले क्वाड्रेंट में आ गया। फिर -3 और -5, तो -3 गया फिर -5 गया, तो ये तीसरे वाले में आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को मन में भी करने आना चाहिए। और ऐसे भी इसमें फिर आगे कहा है कि कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए, यानी कि हम लोगों को इसे कार्तीय तल यानी कार्टेशियन सिस्टम पर भी दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग जो है इस तरह से बना लीजिएगा स्केल से अच्छे से, यानी कि सबसे पहले एक इस तरह से लाइन पढ़िएगा और एक इस तरह से, और उसके बाद बीच में आ गया 0 और इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया x और ये x डैश हो गया। और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 जो कि y हो जाएगा, और उसके बाद नीचे y डैश हो जाएगा माइनस में। अब इसमें एक एक कर सारे बिंदु को दर्शाते हैं। तो सबसे पहला था -2 और 4, तो इधर गया -2 और ये रहा 4, तो यानी कि ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से लिख भी देंगे -2 और 4।
फिर उसके बाद दूसरा बिंदु था 3 माइनस 1, तो 3 और उसके बाद माइनस 1, तो ये बिंदु यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 3 और माइनस 1। उल्टा बिल्कुल नहीं लिखना है, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को x वाला ही लिखना है और उसके बाद y वाला। फिर तीसरा क्या था, -1 और 0, तो ये रहा -1 और 0, तो यही जो बिंदु है यही -1 और 0 हो गया। और उसके बाद क्या था, 1 और 2, तो ये गए 1 और उसके बाद गए, सॉरी मतलब पहले y नहीं जाना है, पहले x पर जाना है, तो ये गए 1 और उसके बाद 2, तो यानी कि यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा 1 और 2 वाला। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लास्ट जो कि है -3 और -5, तो सबसे पहले ये गए -3 और उसके बाद इसके ठीक सीध में यानी कि यहाँ पे आ गया -3 और -5। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कार्तीय तल पर भी दिखा दिया और इसमें आप लोगों को साफ रूप से दिखाई दे रहा होगा कि जो सबसे पहला था वो दूसरे क्वाड्रेंट में है, यानी कि ये पहला, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा, तो ये वाला पॉइंट दूसरे में है। उसके बाद 3 और -1 था जो कि चौथे में है, और उसके बाद -1 0 था जो कि x एक्सेस पर ही है, यानी कि वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। और उसके बाद 1 और 2 था जो कि पहले वाले में है, और उसके बाद लास्ट -3 और यहाँ -5, -3 और -5 था जो कि तीसरे में है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 पूरा हुआ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, एकक यानी कि स्केल बोल रहा है, तो एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी कि हम लोगों को ये जो पॉइंट दिया हुआ है जिसका यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, इन सभी पॉइंट को हम लोगों को दिखाना है कार्तीय तल पर। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग जो है एक स्केल ले लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर है। यानी कि हम लोग जो है सबसे पहले इस तरह से 2 लाइन पार लेंगे, एक इस तरह से और एक इधर साइड, और फिर यहाँ पर हम लोग जो है इसे 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले स्केल रख के ये लाइन पार लिए, और उसके बाद यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पर, तो ध्यान से देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ और लास्ट यहाँ पे, और इस तरह से फिर इधर साइड भी कर लेते हैं 1-1-1 और ये 1 फिर 1 इस तरह से, और फिर इधर साइड भी पार लेते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 1 में 8 था y वाला, इसलिए हम लोग जो है यहाँ 8 सेंटीमीटर तक लिए हैं, और बाकी साइड 5 तक भी ले लेंगे तो काम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी इस तरह से पार लेते हैं। तो इस तरह से लाइन पारने के बाद ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, इस तरह से हो गया, और ये क्या है, x है। उसके बाद यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5 हो गया, तो ये क्या है हम लोगों का x डैश हो गया। उसके बाद यहाँ पे -1, -2, फिर उसके बाद ये -3 हो गया, ये -4 हो गया और ये -5, ये हम लोगों का y डैश हो गया। और ऊपर साइड क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे हम लोगों का ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हम लोगों का y हो गया। अब एक एक कर यहाँ पर पॉइंट दर्शाते हैं। तो सबसे पहला था -2 और 8, ये था, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले -2 गए और फिर यहाँ से 8, तो हम लोग जो है यहाँ पर स्केल लेंगे और यहाँ से ठीक 8 सेंटीमीटर पर इस तरह से यहाँ रख कर, तो ये हम लोगों का हो जाएगा -2 और 8। फिर अगला पॉइंट हम लोगों का है -1 और 7, तो -1 से यहाँ पर 7 तक चल जाएंगे और फिर ये हो जाएगा हम लोगों का -1 और 7। फिर तीसरा है 0 और -1.25, तो ध्यान से देखिए 0 है यानी कि ये y पर ही होगा, और उसके बाद -1.25, तो ध्यान से देखिए स्केल को हम लोग इस तरह से रखेंगे, तो ये हो गया 1 और यहाँ पे 1.5 हो गया, और इसके ठीक बीच में यहाँ पर हो जाएगा -1.25, तो ये हो गया 0 और -1.25। फिर उसके बाद है 1 और 3, तो यहाँ पर गए 1 और उसके बाद 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये हो गया 1 और 3 का। फिर उसके बाद लास्ट है 3 और -1, तो ये हो गया 3 और उसके बाद -1, यानी कि यहाँ पर स्केल रखकर 1 सेंटीमीटर तक चल जाएंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 3 और -1। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे पॉइंट को कार्तीय तल पर दिखा दिया है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी समाप्त हुआ और पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।